नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल लर्निंग इज प्योर सक्सेस पर। और हम आपके समक्ष एक बार फिर से प्रस्तुत हुए हैं आज का नया महत्वपूर्ण सेशन लेकर। आज के सेशन में हम फिर से चर्चा करेंगे स्टैटिक जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। आप सभी से निवेदन है कि आप सभी लोग अधिक से अधिक संख्या में क्लास से जुड़ जाइए, क्लास को लाइक और शेयर कीजिए। तो चलिए आज के मोटिवेशन कोड के साथ प्रारंभ करते हैं आज का अपना महत्वपूर्ण सेशन। आज का हमारा मोटिवेशनल कोड है, मुश्किल नहीं है कुछ भी दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। मुश्किल नहीं है कुछ भी दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। तो कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है अगर आप करना जानते हैं, आपके अंदर एक आत्मविश्वास है और आप निश्चित तौर पर करना चाहते हैं तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। आप बस थोड़ी सी हिम्मत कीजिएगा और निश्चित तौर पर देखिएगा आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का अपना महत्वपूर्ण सेशन। पहला प्रश्न है आज का हमारा, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो ये 25 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट है आपका, बांदीपुर अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है, तो बांदीपुर अभ्यारण्य जो है वह कर्नाटका में स्थित है। नेक्स्ट है आपका, श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है, तो यह 1 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है भारत का क्षेत्रफल। नेक्स्ट है आपका, पेनिसिलिन पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, तो ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। बिल्कुल, ये भी यहाँ ध्यान रखिएगा, भारत का क्षेत्रफल जो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। तो यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा कि कुल मतलब विश्व के कुल सतही क्षेत्रफल का, जो विश्व के कुल सतही क्षेत्रफल का कितना है, ये 2.4% है, 2.4% है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। और ये विश्व का कौन सा है, विश्व का 7वां बड़ा देश है, विश्व का 7वां बड़ा देश है, ये भी आप ध्यान रखिएगा, विश्व का 7वां बड़ा देश है, ये भी आप ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, तो पेनिसिलिन की खोज की थी आपका अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। नेक्स्ट है आपका, भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर बनाया गया है, तो ये सतलुज नदी पर बनाया गया है। भाखड़ा नागल बांध कहाँ पे है आपका, ये सतलुज नदी पे है। कोई बताएगा कि कौन से राज्य में है सतलुज नदी, सतलुज नदी कौन से राज्य में है, कोई बताएगा, सतलुज नदी कौन से राज्य में है जी। जो भाखड़ा नागल बांध है ये किस राज्य में है, तो ये आपका हिमाचल प्रदेश में है। किस में है ये, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में है आपका ये। और हिमाचल प्रदेश के ये बिलासपुर में है, किस में है, बिलासपुर, बिलासपुर में, ये ध्यान रखिएगा आप। नेक्स्ट आपका, हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है, तो हीराकुंड बांध जो है महानदी पर बनाया गया है। कहाँ पे, हीराकुंड बांध जो है महानदी पर बनाया गया है। और ये महानदी कहाँ पे है, हीराकुंड बांध कहाँ पे है, ये उड़ीसा में, कहाँ पे है, उड़ीसा राज्य के अंतर्गत है। कहाँ पे है, उड़ीसा राज्य में है, उड़ीसा राज्य में है हीराकुंड बांध। ये भारत का सबसे लंबा बांध है और दुनिया का चौथा सबसे बड़ा बांध। तो ध्यान रखिएगा, भारत का सबसे बड़ा बांध है ये और दुनिया का चौथा बड़ा बांध है, ये भी ध्यान रखिएगा। 25.8 किलोमीटर इसकी लंबाई है, कितनी है, 25.8 किलोमीटर, 25.8 किलोमीटर इसकी लंबाई है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, तो ये करनाल हरियाणा में है। नेक्स्ट है आपका, गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी, मतलब गदर पार्टी का संस्थापक जो कौन था, लाला हरदयाल थे। कौन थे, लाला हरदयाल थे। तो गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे, तो लाला हरदयाल थे। और गदर पार्टी का जो जन्म हुआ था, जो स्थापना हुई थी 1913 में हुई थी, ध्यान रखिएगा। गदर पार्टी के जो प्रारंभ संस्थापक थे वो सरदार मोहन सिंह थे, सरदार सोहन सिंह थे, सरदार सोहन सिंह थे, ये आप ध्यान रखिएगा, सोहन सिंह भकना जी। नेक्स्ट आपका, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो सबसे प्राचीन वेद है हमारा ऋग्वेद। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, ऋग्वेद है। किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था, तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। किसने पढ़ा था, जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। तो अशोक के अभिलेखों को जेम्स प्रिंसेप ने कब पढ़ा था, तो ये भी ध्यान रखिएगा, 1837 में पढ़ा था। कब पढ़ा था, 1837 में पढ़ा था। चलिए एक बार फिर से रिवाइज करा देते हैं फटाफट आपको, एक बार फिर से रिवाइज करा देते हैं।
तो पहला प्रश्न था हमारा, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, तो ये राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है 25 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट हमारा बांदीपुर अभ्यारण्य किस राज्य में है, तो ये कर्नाटका में है। नेक्स्ट हमारा श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 1 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, भारत का क्षेत्रफल कितना है हमारा, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो कि विश्व के कुल सतही क्षेत्रफल का 2.4% है। नेक्स्ट आपका पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। नेक्स्ट है आपका भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर बनाया जाता है, तो सतलुज नदी पर बनाया गया है भाखड़ा नागल बांध। नेक्स्ट है आपका हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है, तो महानदी पर बनाया गया है हीराकुंड बांध महानदी पे। नेक्स्ट आपका राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, तो करनाल हरियाणा के अंतर्गत है। नेक्स्ट है, गदर पार्टी का संस्थापक कौन था, तो ये लाला हरदयाल थे। नेक्स्ट आपका सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो ये ऋग्वेद है। नेक्स्ट है आपका, किसने सर्वप्रथम अशोक के शिलालेख को अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था, तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था, और ये कब पढ़ा था, 1837 में पढ़ा था, ये भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्नों पर, स्क्रीनशॉट लेते चलिए, पेन कॉपी साथ रखिए, नोट डाउन करते चलिए। नेक्स्ट, ये प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक ना एक नारा आपकी परीक्षा में पूछा जाता है, तो ये सारे ही नारे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। पहला प्रश्न है, करो या मरो का नारा किसने दिया, तो ये महात्मा गांधी ने दिया था। नेक्स्ट आपका, जय हिंद का नारा किसने दिया, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया, तो ये दयानंद सरस्वती ने दिया। नेक्स्ट है आपका, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया, तो भगत सिंह ने दिया था। नेक्स्ट है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया। आराम हराम है का नारा किसने दिया, तो जवाहरलाल नेहरू ने दिया। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट प्रश्न, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया, तो लाल बहादुर शास्त्री ने दिया। नेक्स्ट है आपका, मारो फिरंगी को नारा किसने दिया, तो ये मंगल पांडे ने दिया। नेक्स्ट है आपका, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, तो ये नारा किसने दिया, तो राम प्रसाद बिस्मिल ने दिया था। किसने दिया था, राम प्रसाद बिस्मिल ने दिया था। ये सारे ही जो नारे हैं आपकी परीक्षा में एक ना एक आपकी परीक्षा में पूछा जाता है, सारे ही इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए, सारे ही नारे आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हैं। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं फटाफट। स्क्रीनशॉट लेना चाहें आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए एक बार फिर से रिवाइज करते हैं फटाफट। पहला प्रश्न है, करो या मरो का नारा किसने दिया, महात्मा गांधी ने दिया। जय हिंद का नारा किसने दिया, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया, आपका नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया। नेक्स्ट आपका, वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया, तो दयानंद सरस्वती ने दिया। नेक्स्ट है आपका, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया, तो भगत सिंह ने दिया। नेक्स्ट है आपका, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया। आराम हराम है का नारा किसने दिया, तो जवाहरलाल नेहरू ने दिया। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया, लाल बहादुर शास्त्री ने दिया। मारो फिरंगी को नारा किसने दिया, मंगल पांडे ने दिया। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जो कितना बाजुए कातिल में है, नारा किसने दिया, तो राम प्रसाद बिस्मिल ने दिया। तो सारे ही वेरी इंपॉर्टेंट हैं आपकी परीक्षा के लिए, ये आप स्क्रीनशॉट लेते चलें या नोट डाउन करते चलें। चलिए चलते हैं अगले प्रश्नों पर। अगला प्रश्न है यहाँ पे हमारा, स्वर्ण मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो स्वर्ण मंदिर कहाँ पे है, अमृतसर में है। स्वर्ण मंदिर कहाँ पे है, अमृतसर में है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, 1588 में जो है एक सूफी संत मियाँ मीर थे जिन्होंने इसका जो निर्माण कराया था। वैसे कुछ लोग ये भी कहते हैं कि सिखों के चौथे जो गुरु थे रामदास, उन्होंने इनकी नींव रखी थी। तो ये भी याद रखिएगा। चार मीनार कहाँ पे है, हैदराबाद में है। चार मीनार कहाँ पे है, हैदराबाद में है। कुतुब मीनार कहाँ पे है, दिल्ली में है। कुतुब मीनार कहाँ पे है, दिल्ली में है। तो कुतुब मीनार कहाँ स्थित है, तो दिल्ली में है। और कुतुब मीनार का निर्माण किसने कराया था, तो इसने जो बनाने की शुरुआत की थी वो कुतुबुद्दीन ने की थी। किसने की थी, कुतुबुद्दीन जो था, कुतुबुद्दीन, इसने जो है इसका निर्माण कार्य शुरू किया था। और जो इल्तुतमिश था उसने इसको पूरा कराया था। किसने कराया था, इल्तुतमिश ने इसे पूरा कराया था, ये ध्यान रखिएगा आप। नेक्स्ट आपका, गेटवे ऑफ इंडिया। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है, तो गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पे है, मुंबई में है। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है। जी बिल्कुल, कुतुब मीनार का निर्माण, जी हाँ, इसका जो निर्माण कराया था वो कराया था आपका मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने कराया था। जो शाही वंश के जो 5वें शासक थे, मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने जो है चार मीनार का निर्माण कराया था, ये भी ध्यान रखिएगा आप। हाँ जी, मोहम्मद कुली कुतुब शाह जी। नेक्स्ट आपका हमने आपसे पूछा, गेटवे ऑफ इंडिया, इंडिया गेट कहाँ पे है, तो ये आपका नई दिल्ली में है। इंडिया गेट कहाँ पे है, आपका नई दिल्ली में है। नेक्स्ट आपका ताजमहल कहाँ स्थित है, तो ये आगरा में है। ये बेसिक प्रश्न है जो आपकी परीक्षा में आमतौर पर आते रहते हैं। ताजमहल कहाँ पे, आपका आगरा में है। नेक्स्ट है आपका, भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र के वादन में विख्यात रहे हैं, तो ये शहनाई वादक रहे हैं। नेक्स्ट है आपका, अष्टाध्यायी किसने लिखी है, तो ये पानी ने लिखी है। इसमें कितने अध्याय हैं, 8 अध्याय हैं।
4 पाद हैं इसमें टोटल, अगर बात करें तो 32 पाद होते हैं इसमें, ध्यान रखिएगा कितने होते हैं, 32 पाद हैं टोटल इसमें। और अगर सूत्रों की इसमें बात की जाए, सूत्र की बात की जाए तो इसमें 4000 सूत्र हैं, ये भी आप ध्यान रखिएगा। अष्टाध्यायी के अंदर 4000 सूत्र हैं। नेक्स्ट है आपका लौह पुरुष। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। नेक्स्ट है नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है, तो सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है। सारे ही प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। चलिए एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं फटाफट। स्वर्ण मंदिर कहाँ पे है आपका, तो ये अमृतसर के अंतर्गत है। कहाँ है स्वर्ण मंदिर, कहाँ है आपका, अमृतसर में है। चार मीनार कहाँ स्थित है, हैदराबाद में है। कुतुब मीनार कहाँ है, दिल्ली में है। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है। इंडिया गेट कहाँ स्थित है, नई दिल्ली में। ताजमहल कहाँ स्थित है, आगरा में। भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र के वादन में विख्यात रहे, तो शहनाई वादक हैं। अष्टाध्यायी किसने लिखी, तो पाणिनि ने लिखी है। लौह पुरुष के नाम से किस महापुरुष को जाना जाता है, सरदार पटेल को जाना जाता है। नेताजी के नाम से किस महापुरुष को जाना जाता है, तो तो सुभाष चंद्र बोस को जो जाना जाता है। लौह पुरुष सरदार पटेल, और आपका नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है, सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए चलते हैं अगले प्रश्नों पर। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है यहाँ पे, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी थी, तो चाणक्य ने लिखी थी। इनको कौटिल्य भी कहा जाता है। नेक्स्ट आपका हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, 14 सितंबर को। और पूछा जाए विश्व हिंदी दिवस, तो 10 जनवरी को मनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस। विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस। नेक्स्ट आपका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पे है, तो द हेग हॉलैंड में है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पे है, तो द हेग हॉलैंड स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट है आपका प्रथम भारतीय चुनाव आयुक्त कौन थे, सुकुमार सेन थे। कौन थे, भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे, सुकुमार सेन थे। और इनका काल ध्यान रखिएगा 21 मार्च 1950 से 19 दिसंबर 1958 तक रहा था। इसी क्रम में आपसे पूछा जाता है दूसरा कौन था, तो दूसरा आपका कल्याण सुंदरम थे। तीसरा पूछा जाए तो SP सेन वर्मा थे। चौथा पूछा जाए नगेंद्र सिंह थे। जी बिल्कुल, पहले पूछा जाए सुकुमार सेन थे। दूसरे पूछे जाए कल्याण सुंदरम थे। तीसरे पूछा जाए SP सेन वर्मा थे। चौथे पूछा जाए आपसे तो नगेंद्र सिंह थे। और वर्तमान में पूछा जाए तो सुशील चंद्रा है। वर्तमान चुनाव आयुक्त कौन है भारत के, तो सुशील चंद्रा हैं, जो 13 अप्रैल 2021 से कार्यरत हैं। तो ये आप ध्यान रखिएगा। राज्यपाल द्वारा जो है राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति जो है राज्यपाल द्वारा की जाती है, ध्यान रखिएगा। राज्य चुनाव आयुक्त की जो नियुक्ति है, राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति जो है राज्यपाल द्वारा की जाती है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। और ये भी आप ध्यान रखिएगा कि भारत की पहली मुख्य चुनाव आयुक्त बनने वाली जो महिला थी वो VS रमा देवी थी। ये भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड विलियम बेंटिंक था। स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था, तो सी राजगोपालाचारी था। सी का मतलब चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। सी का मतलब जो है चक्रवर्ती है आपका, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड माउंटबेटन था। नेक्स्ट है आपका बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड वारेन हास्टिंग्स थे। नेक्स्ट है आपका भारत का पहला ब्रिटिश वायसराय कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग था। नेक्स्ट आपका प्रथम भारतीय फिल्म कौन सी थी, राजा हरिश्चंद्र थी, जो 1913 में प्रदर्शित हुई थी। नेक्स्ट आपका भारत की पहली बोलने वाली फिल्म कौन सी थी, आलमारा, और ये 1931 में प्रदर्शित हुई। नेक्स्ट आपका प्रथम हिंदी का समाचार पत्र कौन सा था, तो उद्दंड मार्दन था, जिसके संपादक कौन थे, जुगल किशोर शुक्ल। प्रथम हिंदी का समाचार पत्र कौन सा था, उद्दंड मार्तंड, और इसके संपादक थे जुगल किशोर। चलिए एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं फटाफट, प्रश्न है हमारा, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी थी, तो चाणक्य कौटिल्य ने लिखी थी। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, 14 सितंबर को मनाया जाता है। और विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है, तो द हेग हॉलैंड स्विट्जरलैंड में है। प्रथम भारतीय मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, सुकुमार सेन थे। और अगर वर्तमान में पूछा तो सुशील चंद्रा जी हैं। नेक्स्ट भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक। स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था, सी राजगोपालाचारी। नेक्स्ट आपका स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। नेक्स्ट आपका बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड वारन हेस्टिंग्स थे आपके। नेक्स्ट आपका भारत का पहला ब्रिटिश वायसराय कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग थे।
नेक्स्ट है आपका प्रथम भारतीय फिल्म कौन सी थी? तो राजा हरिश्चंद्र 1913 में प्रदर्शित हुई थी। नेक्स्ट है आपका भारत की पहली बोलने वाली फिल्म कौन सी थी? आलमारा, जो 1931 में प्रदर्शित हुई। नेक्स्ट है आपका प्रथम हिंदी का समाचार पत्र कौन सा था? उद्दंड मार्दन, और जिसके संपादक कौन थे? जुगल किशोर थे। तो इम्पोर्टेंट हैं ये सारे ही प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए। आपसे माफ़ी चाहेंगे कि हमें आज की क्लास का समापन यही करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे सिस्टम में थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है, जिसके कारण से हम आपको आज की क्लास यहीं पे यहीं तक दे पा रहे हैं। तो हम यहीं पे आज का समापन करते हैं इस क्लास का। और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आज की हमारी क्लास आपको कैसी लगी। जल्दी ही मिलते हैं आपसे अगली क्लास के साथ, महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए क्लास को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं जल्दी अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।